नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मुझे अपने एक व्यूअर ने पूछा है कि एविएशन कंपनी मतलब किस एयरलाइंस के शेयर लेना चाहिए। उसने दो तीन नाम भी मतलब पूछे कि जैसे इंडिगो है, जेट एयरवेज है, स्पाइस जेट है। तो मैंने कहा ठीक है, इनको खंगा लेते थोड़ा, इनका डेटा वगैरह क्या है, किस तरह था, ताकि मैं राय भी दे सकूं। पर जब मैं ये सब कुछ देख रहा था एयरलाइंस के बारे में, जितनी भी एयरलाइंस अब तक आई है गई है, जो भी है उनका, तो मुझे जानकर जो हैरानी हुई है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। फिर आपकी मर्जी है कि आप इसको इसमें शेयर में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, पहले एक किस्सा सुन लीजिए। किस्सा क्या है कि आप कभी बॉम्बे गए होंगे तो वहाँ पर जो बड़े बड़े फिल्म स्टूडियो है, तो स्टूडियो के बाहर आप देखना कि काफ़ी एक भीड़ लगी रही होती है। उस भीड़ में बहुत से लोग तो वो होते हैं कि जो काम की तलाश में आए होते हैं। कुछ लोग वो भी होते हैं जो सड़क पे बैठ के भिखारी के रूप में रहते। भिखारी मतलब उनको उम्मीद होती है कि अंदर से कोई बड़ा स्टार और निकलेगा और उनकी झोली में कुछ 150 रुपये डाल देगा। तो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं वो वहाँ पर। काफ़ी भिखारी लोग भी वहाँ पर होते हैं और मिल भी जाता है उनको, स्टार लोग दे देते हैं। जब उनकी फिल्म सफर होती है तो वो सबको खुश कर देते हैं। तो ऐसे क्या कि एक दिन क्या है, एक भिखारी बैठा हुआ था, उम्मीद लगाए बैठा था कि 150 रुपये कहीं से मिल जाएंगे। उस दिन ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे वहाँ पर। तो तभी के अंदर से, स्टूडियो के अंदर से एक बड़ा स्टार बाहर निकलता है। तो वो उसके सामने हाथ फैलाता है कि कुछ इतने बड़े स्टार को दे दो। तो जो बड़ा फिल्मी स्टार होता है वो जेब में हाथ डालता है और 5,000 रुपये की गड्डी निकालता है, 5,000 रुपये कड़क कड़क, और इस भिखारी के हाथ में थमा देता है। और भिखारी के मुंह से निकल जाता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अब इतना सुनते ही वो जो स्टार होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं कि यार मैंने 5,000 रुपये दिए और ये मेरे को, मुझे ये इस तरह कह रहा है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तो ऐसी क्या बात है, मतलब क्या होने वाला है मेरे साथ ऐसा। तो वो वहीं ठहर जाते हैं उसके कदम। और उस भिखारी के पास वो जाके जब देखता है तो वो बोलते हैं यार तुम, वो स्टार उससे कहता है कि तुम जन्मजात तो भिखारी लगते नहीं हो। तुम्हें यदि किसी हालात ने भिखारी बना दिया होगा बात अलग है, क्योंकि तुमने मुझे जो शब्द बोला ना उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब बात जरूर है उसमें। तो ये तो बताओ यार, तुम भिखारी कौन हो, कैसे बने हैं। तो वो भिखारी कहता है कि बस ये गंदी आदत लग गई थी मुझे, आपकी तरह मुझे भी गंदी आदत थी, उससे मैं भिखारी बन गया। तो वो पूछता भाई मेरी तरह गंदी आदत कैसी है, कौन सी ऐसी आदत लग गई थी। तो वो कहता है कि क्या कि मैं भी कभी इस स्टूडियो के अंदर मैं भी आता था, मैं भी बड़ा स्टार था। लेकिन मैं भी जब स्टूडियो से बाहर निकलता रहा था तो मेरे साथ हीरोइन वगैरह, एक हीरोइन इस बगल में, एक हीरोइन इस बगल में होती थी। और जब भी कोई भिखारी मिलता था तो मैं अपना रुबाब झाड़ने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं क्या स्टार हूँ, तो मैं भी भिखारियों को इसी तरह से, जैसे आपने मुझे 5,000 दिए ना, मैंने तो 150 मांग रहा था, आपने 5,000 दिए, ऐसा मैं भी उनको देता था। वो 1 रुपया मांगते थे और मैं उनको 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार देता था मैं। ये गंदी आदत लग गई थी और इसी गंदी आदत ने मेरे को भिखारी बना दिया। तो ये तो एक किस्सा है। तो दोस्तों, इस किस्से से आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ। कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम खुद को लुटाने बैठते हैं तो वहाँ बर्बादी तय है। और केवल इसलिए लुटाते खुद को कि दूसरा लुटा रहा है। तो वो फिर वो भिखारी जैसे नौबत में आ जाते हैं। तो यही हालत कुछ इन जितनी भी विमान कंपनियां हैं ना, इनकी भी हालत इसी तरह से बिगड़ी है। वरना कमाई अच्छी थी इनकी, ऐसी नहीं कि। और दिन पे दिन जो यात्री भार बढ़ रहा है, जो लोग विमान में सफर कर रहे हैं, आप देखो आज से 20 साल पहले गिनती के दो कंपनियां थी, मतलब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, 20-30 साल पहले। लेकिन उसके बाद मतलब उससे लेकर अब, उस समय जो यात्री भार भी कम था।
तब से अगर आप गिनो तो इतना यात्री बाहर हो गया, इतना मतलब इनकम हो गई है, उसके बावजूद भी कंपनी की ये हालत है। और ये हालत क्यों हुई है कि केवल इस वजह से हुई कि इनका आपस में प्राइस वार, एक दूसरे को काटना। आप देखिए कि जब शुरू शुरू में किंग फिशर एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और ऐसी कंपनी अच्छा काम कर रही थी, ज़ारा वगैरह। लेकिन सबसे पहले क्या कि जो डेक्कन एयरलाइंस है, इसने आते से ही शुरुआत में तो अच्छा काम करा था थोड़ा बहुत, बाद में क्या करा कि इसको लगा कि यार अपन को ज़्यादा पैसा कमाना है, तो इसको इसको खुजली उठी इसके मालिक को, और उसने क्या करा कि आपको याद होगा कि 1 रुपये में हवाई सेवा सर्विस, यात्रा करो 1 रुपये में यात्रा, तो बड़ा विज्ञापन निकलता था इनका। तो इन लोगों ने क्या करा कि सस्ती सेवा शुरू कर दी। मतलब जो दूसरी कंपनियां जिस किराए में यात्री को ले जाती थी उससे 1/3, मतलब आधी से भी आधी कीमत में उड़ाना शुरू कर दिया। तब दूसरी कंपनियों को करना पड़ा, क्योंकि अगर एक ही कंपनी अगर रेट कम कर रही है यात्रियों की सुविधा, तो उन्होंने कम करा। अब नतीजा सामने था, कब तक मतलब कम करते, क्योंकि इनकम जब आप किराया कम कर देंगे, एकमात्र सारी जो एयरलाइंस चलती है केवल जो डोमेस्टिक, मतलब डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो भी है, किराए के ऊपर चलती है, और उसी में से इनको अपने सारे खर्चे निकालना पड़ते हैं। एयरपोर्ट का किराया, वहाँ के दफ्तर का किराया, अपने पायलट का, जितने बैक ऑफिस में काम करते हैं उनका क्या, तब सैलरी, इनकी सैलरी बहुत हाई होती है मामूली से, मतलब जो एयर होस्टेस वगैरह इनकी सैलरी 70-80 हज़ार शुरू होती है। और इसके अलावा ओवर टाइम इंसेंटिव वो अलग देना पड़ते हैं, खर्चे तो बहुत है। लेकिन आपने इनकम के सोर्स कम कर दिया, आपने इनकम का जो जहाँ से पानी आना चाहिए छेद, उसको आपने कम कर दिया, किराया कम कर दिया, क्या करना, क्या होता, कंपनी के ताले लगने की नौबत आ गई। बैंक का कर्जा बढ़े, बैंक से पैसा लेके कब तक लोगों को सैलरी भरते रहते हैं, खर्चा उठाते हैं। तो आखिर में एक दिन इसको डेक्कन एयरलाइंस को बेचना पड़ा, वो उसके पास गई, अपने किंग फिशर वाले माल्या जी के पास। माल्या जी ने खरीद ली, ऐसी ऐसी सहारा को भी माल्या जी ने ले लिया, सब इनकी गोद में जाके बैठ गए। इनको लगा कि माल्या जी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत जबरदस्त आदमी है, और थे भी सही। मतलब उस समय तो माल्या जी की सरकार में ऊपर तक अप्रोच थी, किसी मतलब गार्ड तक नहीं रोकता था इनको, किसी मंदिर के उसमें चले जाइए, जबरदस्त इनके होते। तो सब कंपनियां मतलब माल्या जी के पास, क्योंकि उनको क्या कि जानते हैं कि बैंक का कितना कर्जा पड़ा है, तो माल्या जी सेटल कर देंगे, हमारे बस का नहीं है। तो माल्या जी ने खरीद ली कंपनियां इनकी पौने पौने दाम में। डेक्कन एयरलाइंस 1,000 करोड़ में बिक गई, मात्र 1,000 करोड़ में उनको देखे 100 पे चलते बनने। लेकिन थोड़े दिन बाद ही माल्या जी को मालूम पड़ गया कि यार ये तो चलाना बस की बात नहीं है। मतलब कुछ दिन बाद उन्होंने कंपनी बंद कर दी, मतलब खरीदी, खुद की कंपनी चल रही थी, उसमें उन्होंने दो बनाई थी, मतलब खुद की जो किंग फिशर एयरलाइंस में किंग फिशर रेड करके कंपनी बनाई थी। क्योंकि जो किंग फिशर जो कंपनी थी ना इनकी, जो जो उसके अंदर तो इकोनॉमी क्लास थी नहीं, उसमें था बड़े बड़े हाई क्लास लोगों को ही सफ़र कराते थे वो। लेकिन जब डेक्कन एयरलाइंस से शुरू की ना, जो कि इकोनॉमी क्लास और सस्ती सेवा, तो उन्होंने एक किंग फिशर रेड नाम की कंपनी बना दी थी भाई, उसमें इकोनॉमी क्लास वगैरह डाल के सस्ती सेवा। तो वो भी पीट रहे थे, उनकी भी मतलब लू लगी पड़ी थी। लेकिन उसमें लू लगी पड़ी में उन्होंने इनकी इस कंपनी खरीद लिया, उसको खरीद लिया है, वो कंपनी जब कंपनी बस सबको सबको खरीद रहे थे। उनको पता था लोन तो भरना ही नहीं है, बैंक का कर्जा पड़ा हुआ, बैंक वाले ये उम्मीद में रहे कि यार माले जी भर रहे, तो माले जी कहाँ भरे, माले जी तो ऊपर तक अप्रोच बनाए पड़े थे। तो उन्होंने भी नहीं भरा, और एक दिन नौबत आई, खुद ही कंपनी बंद करके भाग गए। मतलब इनका जो कर्जा था, डेक्कन कार, इनका जो कर्जा तो भरना था बैंक को, मतलब देना था माल्या जी को, वो तो छोड़ो, खुद का खुद का जो कर्जा था करीब 14,000 करोड़ का वो भी नहीं चुकाया और भाग गए, बंद कंपनी बंद करी और विदेश भाग गए। ये हालत हो जाती है। वही उस भिखारी की तरह, जब आप ज्यादा लुटाने लगते हो, ज्यादा पैसे खर्चे करने लगते हो ना, तो वो सड़क पे आके फिर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो ये हालत सब कंपनी की होती है, जितनी भी आज तक कंपनी, आप इनके डेटा खंगालो, आपको सबकी जितनी के आई है और जितनी गई है और जितनी जाने वाली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले का ही किस्सा आपको पता होगा, गो फर्स्ट, उसकी भी हालत हो गई।
हालांकि उसकी एक वजह दूसरी भी थी क्योंकि इन विमानों के जो इंजन वगैरह जहाज से आने थे तो उस इंजन सप्लाई करना बंद कर दिए। होगी वजह, वही पैसे की वजह होगी। तो वो भी नहीं चला पाए। कितनी कितनी बार फ्लाइट कैंसिल करते हैं, यात्रियों को किराया वापस देना पड़ता, फ्लाइट कैंसिल करना पड़ती, यात्रियों को स्टेप हवाला कर दो और कोई कोर्ट पहुंच जाता तो उसको किराए के साथ में फिर उसको अलग से मुआवजा देना पड़ता है। आदमी जब परेशान हो जाता है ना तो वो फिर केस केस कर देता है कि मेरा इतने घंटे अभी बीच में जयपुर से दिल्ली जाने वाले 18 घंटे वेट करना पड़ा, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फर्स्ट वो की नहीं थी, वो थी शायद इंडिगो वगैरह किसी की थी। तो फ्लाइट खराब हो गया, आई नहीं, 18 घंटे वेट। बेचारे टैक्सी से गए इन दो दिल्ली, वो 2.5 घंटे का सफर है जयपुर से दिल्ली, 2.5 घंटे का, 18 घंटे वेट करा, फिर 2.5 घंटे वो 20 घंटे पहुंचे। कई बार तो इन कंपनी की हालत ये हो जाती है कि यात्री इंतजार करते हो, मालूम पड़ा कि पायलट ने हड़ताल कर दी, पायलट कहते हम नहीं उड़ाएंगे एरोप्लेन, हमारी तनख्वाह पहले दो। तो तनख्वाह नहीं देते तो यात्री वहां से फिर वापस भागते हैं, चले ऐसे अच्छा अच्छा तो हम टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं या ट्रेन से चले जाते हैं, घर तो पहुंच जाते हैं कम से कम। तो बुरी हालत है। आपको भी इस ऐसी स्थिति से दो चार नहीं होगा, आपको सामना नहीं पड़ा होगा, लेकिन जिस दिन सामना पड़ेगा ना, मालूम पड़ा आप घर से तैयार होके गए, सारा सामान लाद के गए, टैक्सी का पैसा लगाया, वहाँ पर आपने एयरपोर्ट जाके वहाँ पर बैठ भी गए, वहाँ पर भी आपने महंगी महंगी के, वहाँ तो हर चीज़ महंगी मिलती है। और मालूम पड़ा कि 4 घंटों की फ्लाइट आई नहीं आई, 5 घंटों की फ्लाइट है, मैम कब आएगी फ्लाइट, अभी कोई पता नहीं है, वेट करो। तो वो वेट करते करते आके आदमी कब माथा ऐसा बना जाता है ना, फिर उसको हालत देखना वहाँ पर पक जाता पूरी तरह। तो ये सबकी हालत ये है, और हालत तो इसलिए नहीं हुई है, खुद नहीं, इन्होंने खुद ही बिगाड़ी है। वो एक गंदी आदत, जो मैंने कहा था वो भिखारी ने कहा मेरी गंदी आदत के अगर मैं भिखारी बन गया, तो वही गंदी आदत की भाई आप इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ। इनकम के सोर्स आपने कम कर रखे, खर्चे बढ़ा लिए हैं, तो जब आपके खर्चे ज़्यादा है तो आप कहाँ से आप संतुष्ट कर पाओगे कस्टमर को, कैसी सर्विस दे पाओगे, कैसे विमान को अपडेट रख पाओगे, कैसे विमानों को मेंटेनेंस कर पाऊंगे, मेंटेन कर पाऊंगे उनको। जब ये सब कुछ करेगा, कुछ पैसा बचेगा, तब जाके शेयर होल्डरों को और बैंकों का कर्जा चुकाएंगे और शेयर होल्डरों को कुछ मुनाफा देंगे। अभी तो खुद ही मुनाफे में नहीं तो आपको क्या देंगे, आप शेयर लेके बैठे रहो, अगरबत्ती लगाते रहो उसको कि आज बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे, नहीं आने वाला वो दिन। इनको बहुत बड़े बड़े गाले हैं इनके, वो सारे गाले भरने में जिंदगी कट जाती है। और यही जेट एयरवेज का हाल है। अभी अभी देखो बेचारे, बड़ी मुश्किल से 4 साल से बंद पड़ी थी कंपनी, पूरे 4 साल से बंद है कंपनी जेट एयरवेज। और उसके बाद में अभी इनको जालान, मुरारी लाल जालान और कॉलरॉक कोई कंपनी विदेश, उन्होंने मिलकर इसको खरीदा था। बेचारों ने हिम्मत दिखाई कि यार खरीद के इसको वापस उड़ाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे। तैयारी करने के बाद अचानक केनरा बैंक के सामने आ गया, बोले कि जो इसका जो नरेश गोयल और अनीता गोयल ने, इन्होंने मेरे 538 करोड़ रुपये लेना है, इन्होंने फ्रॉड किया है 538 करोड़ का। वो मामला सामने आ गया। तभी सीबीआई ने अभी इनके 7-8 दफ्तर है बम्बई वगैरह में, सब जगह छापे मारे नरेश गोयल के, वहाँ पर चल रहे, अभी छापे चल रहे हैं वहाँ पर। अभी 4 साल से बंद पड़ी कंपनी में सीबीआई का हाथ क्या लगेगा ये भगवान जाने। लेकिन जब कोई कंपनी बिक जाती है ना तो ऐसा भी होता है, ये भी ध्यान रख लो आप। कंपनी जब कोई खरीद लेगा ना, तो अभी तो आपको लगता है एक ही बैंक का कर्जा बाकी है, और इतने खड़े हो जाएंगे, लाइन लगा खड़े हो जाएंगे कि मेरा बाकी, मेरा भी दो पहले, मेरा दो पहले, मिला दो, मेरा दो। उसके बाद तो तुम उड़ाओ। तो कहीं अगर 10-20 और आगे नहीं से मांगने वाले, तो ये जो झालान बंधु है ये, तो ये भी निकल भागेंगे, कब छोड़ के भाग जाए पता नहीं इनका। हालांकि अच्छे बंदे हैं, यूएई में बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, ये पेपर बिजनेस से भी जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छे उद्योगपति है। लेकिन ये जेट एयरवेज को अभी गड्ढे से निकाल के ऊपर उड़ाना तो बहुत, सबसे पहले गड्ढे से निकले बाहर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो इतनी कहानी से अब तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि ऐसी कंपनी में जाना चाहिए या नहीं। जब ये कंपनियां अच्छा काम करने लगे, प्रॉफिट में आने लगे, कुछ 4 पैसा कमाएंगे, तभी आपको 4 पैसा 2 पैसा देंगे। 4 पैसा खुद कमाएंगे तो 1 पैसा देंगे, 4 2 नहीं तो 1 देंगे, 1 पैसा तो बैंकों को जाएगा। तो तब तक वेट करो, फालतू अब पैसा डाल दोगे, 2 3 4 4 साल तक लेके बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं हुआ, फिर कल पोगे, फिर बोलेंगे यार इससे अच्छा तो ये कंपनी, दूसरी कंपनी खरीद लेता। ठीक है दोस्तों,
आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और एक नए शेयर के साथ।